मिनी जानकारी एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलता है सोशल साइंस, साइंस, जीके, करंट टॉपिक्स और सारे सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जानकारी बिल्कुल कम समय में। तो कम समय में पूरा कॉन्सेप्ट के लिए अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नेपोलियनिक कोड क्या था। तो मिनी जानकारी को अभी सब्सक्राइब करें और अपने नॉलेज को इन्हेंस करें बिल्कुल कम समय में। दोस्तों, फ्रांस में जब डायरेक्टरी रूल के बाद 1804 में जब नेपोलियन का राइज हुआ, यानी कि वह पावर में आया, तो उसने खुद को फ्रांस का डिक्टेटर घोषित कर दिया। यानी पावर अब सिर्फ उसके हाथ में था। और वह जब रूल में आया तो उसने डेमोक्रेसी को एकदम ख़त्म कर दिया। लेकिन इसके बावजूद उसने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट यानी कि कुशल बना दिया था। पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत कंट्रास्टिंग है, क्योंकि जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इफ़ेक्टिव होता है और अच्छा होता है, जबकि नेपोलियन के रूल के केस में ऐसा नहीं था। वह डेमोक्रेटिक तो नहीं था, पावर सिर्फ नेपोलियन के हाथ में था, बावजूद इसके एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही ज़्यादा इफ़िशिएंट था, यानी कि कुशल था। तो एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही अच्छा और रेशनल बनाने के लिए नेपोलियन ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, और इन्हीं सारे स्टेप्स को और काम को नेपोलियनिक कोड कहा जाता है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर नेपोलियन ने अपने कोड में क्या क्या किया था। इट टुक अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन द बर्थ, यानी कि सिर्फ जन्म के आधार पर जो भी विशेष अधिकार उच्च लोगों को दिया जाता था, यानी कि फ्रांस में 3 कैटेगरी थी। क्लर्जी यानी कि जो चर्च की पूजा कराते थे, नोबेलिटी यानी कि किंग्स वगैरह, और कॉमनर्स। तो क्लर्जी और नोबेलिटी को जन्म से ही विशेष अधिकार दिया जाता था, लेकिन नेपोलियन के रूल में ये एबॉलिश्ड हो गया था। उसके रूल में नेक्स्ट ये था कि इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर ऑल द लॉ, मतलब कि कानून के लिए समाज के सभी लोग बराबर रहेंगे, इक्वल रहेंगे। एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम मतलब राजा सबसे ऊपर रहता था, उसके नीचे लैंडलॉर्ड और सबसे नीचे किसान। लैंडलॉर्ड जो होते थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे, जिनको जमींदार भी कहा जाता था, और ये बहुत इनके पास बहुत जमीन हुआ करता था, और ये पीजेंट्स का बहुत शोषण करते थे, उनको बहुत सताते थे। तो ये सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम को बिल्कुल एबॉलिश कर दिया गया था। नेक्स्ट, फ्री पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज, यानी कि किसानों ने जमींदारों से जो कर्ज लिया था उसे माफ कर दिया गया। गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस वेयर एबॉलिश्ड। गिल्ड का मतलब होता है ग्रुप या समूह। तो पहले ट्रेडर्स को एक साथ समूह बनाकर ट्रेड करने का अलाउड नहीं था, लेकिन अब गिल्ड बना सकते थे। गिल्ड सिस्टम को अब एबॉलिश्ड कर दिया था। जो गिल्ड रेस्ट्रिक्शन सिस्टम था, यानी कि गिल्ड नहीं बना सकते थे, उसको एबॉलिश्ड किया था। अब गिल्ड बना सकते थे, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी अच्छी होती अपने स्टेट की। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव्ड। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इतना अच्छा कर दिया गया कि अब लोग बाहर जाकर बाहर से सामान इंपोर्ट करा सकते थे, बाहर सामान एक्सपोर्ट करते थे, जिससे पूरे स्टेट की, जितना नेपोलियन का रूल था, उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी होती। और स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम एंड कॉमन नेशनल करेंसी, यानी कि वेट मापने और तौलने की सिस्टम को इतना अच्छा और रेशनल, यूनिफॉर्म और एक कर दिया गया। पहले क्या सिस्टम नेपोलियन के रूल के पहले था कि वेट और मेजरमेंट सिस्टम एक समान नहीं था। किसी राज्य में 1 kg जितना, एक तरबूज के जितना 1 kg का वजन होता था। किसी राज्य ने 1 kg का वजन एक आम के जितना सेट किया था। किसी राज्य ने 1 मीटर कपड़ा एक शर्ट बनाने जितना किया था। किसी राज्य ने 1 मीटर कपड़ा एक रुमाल जितना किया था। तो इससे ये जो रेशनल रेशनल जो नहीं था, जिससे ट्रेडिंग में बहुत दिक्कत हुआ करता था, इसको नेपोलियन ने रेशनल और एक समान कर दिया था, जिससे डेवलपमेंट बहुत होता, इकोनॉमी जनरेट होती, सब लोग एक दूसरे से ट्रेड कर सकते थे, और अपने देश की करेंसी को एक करेंसी, एकदम कॉमन करेंसी कर दिया, जिसकी यूज सभी लोग जिसका यूज करते थे। तो नेपोलियन ने यही सब सुधार किए थे
और इसी को नेपोलियनिक कोड कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों नेपोलियनिक कोड आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, मिनी जानकारी के साथ जुड़ें, कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो कौन सा होना चाहिए, प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।